सबसे पहले बात करें पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अस्करी हुकाम की शुरका को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी गई है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए जारी ऑपरेशन को मुअस्सर बनाने पर इत्तफाक हुआ है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नई नहज पर पहुंच चुकी है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। शुरका को ये ब्रीफिंग दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अफसोस है कि अपोजिशन आज इस इजलास में शरीक नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदिल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर है ख़ासतौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें पाकिस्तान की जो सिविल और अस्करी क़ियादत है वो इस वक्त सर जोड़ के बैठी है। अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस वक्त सर जोड़ के बैठे हैं और इस वक्त जो DGMO हैं वो इस सारी सूरत हाल पे ब्रीफ कर रहे हैं। जो इस कमेटी के जो अरकान हैं, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और जो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी मदऊ हैं इस इजलास में। तो इस इजलास में जब ये इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर की जानिब से इस पे अफसोस का इजहार किया गया कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश हालात हैं इसमें इत्तेहाद की और हम-आहंगी की ज़रूरत थी, लेकिन अपोजिशन को मदऊ करने के बावजूद अपोजिशन जो है इस मामले में वो इस इजलास में शरीक नहीं हुई। उनको आना चाहिए था। इस वक्त जो ब्रीफिंग दी जा रही है इजलास के शुरका को, उसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के जो बढ़ती हुई लहर है, जो वाक़यात हैं उसमें हर दूसरे वाक़े के ताने बाने जो अफ़गानिस्तान से जाके मिलते हैं, अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी जो है वो बढ़ती जा रही है और एक नई नहज पे पहुंच चुकी है। और जो पाकिस्तान में मौजूद जो अफ़गान महाजरीन हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात में उनके मुलव्वस होने के बाद जो एक बड़ा फ़ैसला जिसमें 31 मार्च तक इनको यहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया गया है उससे मुतालिक भी बताया गया है, जिसमें वहाँ से जो अफ़गान हुकूमत के का जो मुतालबा भी सामने आया था उसको भी रद्द कर दिया गया है। और यहाँ से भी कुछ आवाज़ें जो थीं इसको सपोर्ट कर रही थी कि इनको अब आगे लेके चला जाए। उस हवाले से भी बताया गया है कि इस फैसले में कोई तब्दीली का इम्कान नज़र नहीं आता। और एक ऐसे वक्त में जब इस इनक़लाब में 2 हफ्ते से भी अब कम का जो वक्त है वो रह गया है, तो इसको कैसे मुअस्सर बनाया जाना है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बात इस वक्त ज़ुबान ज़द आम भी है कि क्या कोई नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। तो इस हवाले से हमारी जो ज़िम्मेदार हुकाम से बात भी हुई और आज का ये जो बैठक हो रही है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इजलास के शुरका को ब्रीफिंग भी ये दी गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पे इस वक्त मुल्क में 180 से ज़ायद जो IBOs हो रहे हैं उनको इससे भी ज़्यादा या तो बढ़ाया जा सकता है या इन्हें मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। लेकिन नए ऑपरेशन के हवाले से जो इम्कानात की बात की जा रही है वो इंतहाई कम है, ना होने के बराबर हैं। तो ज़रा यही बता रहे हैं कि जो नया ऑपरेशन जो है शायद वो कोई शुरू नहीं होगा, बल्कि जो पहले से जारी जो एफ़र्ट्स हैं उनको मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। तो यानी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में नए ऑपरेशन के हवाले से जो इम्कानात हैं उनको रद्द किया जा रहा है, लेकिन जो IBOs हैं उनमें देखा जाएगा कि एफर्ट्स जो हैं वो मज़ीद कहाँ लेके जानी हैं। तो जो इजलास के शुरका हैं उन्होंने इस बात पे हैरानी और तशवीश का इजहार भी किया है कि अपोजिशन यानी ये इस बैठक में जहां ये बैठकर इसके अलावा बड़े फ़ैसले होने हैं, मुल्की सलामती से मुतल्लिक जो ब्रीफिंग होनी है, जो इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा मसला दरपेश है, तो उसमें अपोजिशन का सियासत करना, अपोजिशन का इसमें शरीक ना होना, यानी सिर्फ JUIF के अलावा बाकी जो अपोजिशन के जो जमातें और अरकान हैं उन्होंने इस मामले को चूँकि पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की है। तो ये हैरान कुन भी है, तशवीशनाक भी है कि एक कलेक्टिव विजडम की जहां ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि इत्तेहाद और हम-आहंगी की ज़रूरत है, वहाँ पे अपोजिशन जो है वो बाहर बैठ के उल्टा इसको पोलिटिसाइज़ कर रही है। जो मुल्क को दहशतगर्दी के मसले से निकालने का जो कॉज है ये उसको नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। तो इस वक्त जो है
जो DGMO हैं वो जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस तरह से ऑपरेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो IBOs जो किए जा रहे हैं, उनसे मुतल्लिक भी जो ब्रीफिंग है वो दी जा रही है। और इसमें जो सानिया जाफ़र एक्सप्रेस की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। वहाँ पे जो असलहा, जो गैर मुल्की असलहा जो है वो पकड़ा गया, जो हलाक दहशत गर्दों के पास से बरामद हुआ, उससे मुतल्लिक बताया जा रहा है। और ये जो ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं और अफ़गानिस्तान से बढ़ती हुई जो इस वक्त जो मुदाखलत दरअंदाजी और वहाँ से दहशत गर्दी को जो फीड मिल रही है, उस पे जो बड़े फैसले जो हैं आज की नशिस्त में वो होने जा रहे हैं। ठीक है, बड़े फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया आदिल आपका।